अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा अजीमुशान अल्फाज कैसे लगते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। सबसे पहले तो हम ज़रा रोशनी डालेंगे बड़ी टॉर्च लेके इमरान खान साहब को जो नई डील ऑफर हुई है, साहिबजादा हामिद रजा साहब का इंकशाफ है, उस पर सहाफ़ी ज़ुबैर अली खान ने जो खबर दी है, फिर हमने जो तहकीकात उस पर की हैं, तो क्या मामलात हैं। साथ साथ बात करेंगे मरियम नवाज शरीफ मैडम सीएन, जिनके दौर में पंजाब में मिल्क और हनीज की नहर बह रही हैं, लोग उनमें गोते मार रहे हैं जी। उन्होंने आज एक फिर तकरीर झाड़ी है, बिलावल भुट्टो साहब को एक पैगाम पहुंचाया उन्होंने कि भाई पीएम बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। साथ साथ जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको भी पैगाम पहुंचाया है कि जनाब हम ही हैं। साथ फिर लंबी लंबी छोड़ी हैं उन्होंने, वो क्या है उस पर बात करते हैं। साथ साथ नाजरीन, सिलेक्टेड से मुलाकात हुई, अन्य ने कुछ मारे है, इस पर भी बात कर लेते हैं ज़रा। ये क्या चीज़ है। चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई है आज पीएम साहब से, इस पर गुफ्तगू फरमाते हैं। सबसे पहले जनाब हामिद रजा साहब का इंकशाफ। कहते हैं कि इमरान खान साहब को कहा गया कि 3 महीने चुप करें, आपके सारे केसेस खत्म कर देंगे। दोबारा ऑफर की गई है। साफी हैं जुबैर अली खान साहब, अभी भी ताज़े ताज़े बेरोजगार हुए हैं, वीलॉग शुरू किया है, आप उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो फरमाते हैं कि जनाब इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि जनाबे वाला आप जरा 3 महीने चुप कर जाए, देखें ये हुकूमत बड़ी नाअहल है, ये निकम्मी हुकूमत है, ये नालायक हुकूमत है, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने मुल्क का। हम इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जी, जब आप बोलते हैं तो फिर हमें जो है मजबूरन वो उनकी साइड लेनी पड़ती है। तो अगर आप 3 महीने तक कुछ ना बोले ताकि हम इनसे जान छुड़ा सकें, बड़ी अच्छी बात है जी। वेरी नाइस, वेरी स्वीट, वेरी क्यूट। आपके ख्याल में पहले तो ज़रा ये यहाँ पर वीडियो को रोक के आप ज़रा कमेंट कीजिए कि क्या इमरान खान को ये बात माननी चाहिए, एतबार करना चाहिए। अब आ जाते हैं आगे। मेरा ये ख्याल है कि ये दोबारा एक लॉलीपॉप है, मेरा ज़ाती ख्याल है। इमरान खान के साथ क्या किया गया है? अभी पंजाब में आज शेख वकास अकरम साहब ने जो ट्वीट की हुई है कि एक हामिला औरत को ठुड्डे मारे, धक्का मारा, उनका मिसकैरेज हो गया, तहरीक इंसाफ के एक रैली ऑर्गेनाइज करने पर छापा। मरियम नवाज कस्में खा रही हैं कि मैंने तो आज तक किसी को कहा नहीं, किसी को गिरफ्तार करे, कुछ करे। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जो इस हुकूमत के गारंटर्स हैं। आज आपने तस्वीर देखी, हमारे चीफ जस्टिस साहब मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्होंने कश्मीर आज़ाद करा लिए शहबाज शरीफ से मुलाकात करके। तो वो भी गारंटर है इस निज़ाम के। तो ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, इमरान खान को छोड़ने के लिए हो रहा है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाए। असल मसला बना हुआ है जनाबे वाला इस टाइम पे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हुकूमत की नालायकी जो बताई गई थी गवर्नमेंट को कि जनाबे वाला एक बयानिया आपसे बनता नहीं है, काम इसमें सिर्फ औरी भाई कर रहे हैं और मोहसिन नकवी वॉइस राय सब कर रहे हैं, बाकी सब आपका बस रद्दी टके टोकरी कचरा है। जैसे कि आज वो एक आज़ाद सेनेटर कह रहा था जी, ये कैसर अहमद शेख को बहरी अमूर का वजीर बनाया गया, फारिग आदमी है, इसको कुछ नहीं, इसके बस की बात ही नहीं है, वजारत बहुत बड़ी वजारत है, पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार सकती है। हमने ऐसी बड़ी बातें सुनी हुई है, कर्जे ये बड़े अक्सर उतारते रहते हैं सारे मिलके, उतारता इनसे होता कुछ है नहीं। तो जनाबे वाला एक और चाल चली गई है, इमरान खान साहब के खामोश हो जाए, बयानिया कोई ना बनाए ताकि हुकूमत जो है ये करे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, ये शहजाद अकबर साहब ने खबर दी थी जनाब के वो खम ठोक के उन्होंने मैदान में आना था कि बयानिया मैं बना के दिखाऊंगी, तो इसलिए आप उनकी जलसे जलसियां देख रहे हैं। वो बाहर निकल के गुर्रा रही हैं, ललकार रही हैं सबको। आज भी किसी जगह पे उन्होंने खिताब फरमाया, उस पे ही आ जाते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया जनाबे वाला कि मैंने जब हेलीकॉप्टर पे जलसा देखा, हेलीकॉप्टर पे जब मैं आ रही थी मियाँ वो नारोवाल, तो मैंने जलसा देखा तो मेरा दिल उसी टाइम पे खुश हो गया। अगर आपने हेलीकॉप्टर से ये जलसा देखा था, लोग देखे थे नीचे, तो आपको उसी टाइम पे हेलीकॉप्टर खबे कट के वापस लाहौर चले जाना चाहिए था। जिस कदर एम्बैरेसिंग वो जलसा था, मैंने विजुअल्स देखे हैं, जिस कदर वो एम्बैरेसिंग जलसा था कि 4 बंदा जो है, आप उसको कह रही हैं कि जी वो तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। मैं मेरा ख्याल है आप यू कुड हैव डन बेटर, बजाय इसके कि ये कहने के। ट्विटर पे किसी बंदे ने कहा जी 100 में से इस जलसे को कितने नंबर देंगे, मरियम नवाज ने कहा 1000। मेरा ख्याल है कि मरियम साहिबा को जो पंजाब में शहद और दूध की नहरें उन्होंने बाई हैं मिल्क्स और हनीस की, उसमें एक होता खाना चाहिए ताकि इनको भी ना तवानाई ज़रा फ़र्क आए। आज तकरीर भी की, इन्होंने बताया कि जी हमारा ताल्लुक कारोबारी घराने से है, जबकि शहबाज शरीफ जो इनके चाचा जी हैं, वो उनके वालिद साहब एक गरीब किसान थे, जबकि नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब जो थे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये तीनों के जो ख़ानदान हैं ये थोड़े-थोड़े फ़र्क हैं। तो इनके कारोबारी थे, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनके गरीब किसान थे।
हमने तो ये सुना था सना बच्चों को, मरियम नवाज शरीफ ने बताया था कि जी मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, मैं तो कोई काम नहीं करती। अब उन्होंने बताया है कि जी मेरी प्रॉपर्टियां हैं, दो ऑफशोर कंपनियां भी निकल आई थी उनकी पानामा में, आपको याद होगा। मजीद भी कुछ चीज़ें निकल आई थी लंबी चौड़ी सी। खैर उन्होंने आज ये भी फरमाया कि जी मैं तो सीएम ऑफिस में कोई बिजनेस का काम नहीं करती। आपको ऑडियो लीक्स याद करवाता हूँ जो शहबाज शरीफ साहब की पीडीएम दौर में हुई थी, जिसमें उनके सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब उनको फरमा रहे थे कि जनाब वो मरियम साहिबा की भी वो आया हुआ है रिक्वेस्ट मशीनरी इंपोर्ट की जो इजाज़त देनी है, शायद इनके दामाद ने कुछ मंगवानी थी इंडिया से मशीनरी। तो बिल्कुल जी, सीएम ऑफिस में तो नहीं होता, पीएम ऑफिस में बहरहाल होता है। माजी में मरीम ने कहा लोग इस्तेमाल करते थे, तो वो ऑडियो लीक आप सुन लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। इतने भी हम कोई नली चूचू नहीं है कि हम भूल जाएं। बिल्कुल मिक्स और हनीस बह रहे हैं शहर में, लेकिन हम उसमें भी सर्वाइव कर रहे हैं। फिर उन्होंने पता नहीं क्या मतलब वो बंदे पे बंदा आ गया था जी नारोवाल में। हमारे दोस्त है दानियाल अजीज साहब, उन्होंने तोड़ ला के रख दी उस जलसे की। कल वो इंटरव्यू उन्होंने लीना शिगरी साहिबा को दिया था, उसमें सुन लीजिए उन्होंने पूरे पूरे महकमे बताए हैं, बंदे बताए हैं कि कहाँ कहाँ किस किस महकमे में से कौन कौन कितने कितने बंदे लेके आया था। पूरी रियासती मशीनरी इस जलसे के लिए लगी हुई थी। एक हमारे साहब हैं, एमएनए हैं, उनका नाम है एहसन इकबाल साहब, वॉर्टन से उन्होंने एमबीए किया हुआ, बड़ा अच्छी बात है जी। लेकिन वो जब हुकूमत में आते हैं तो वो प्रोफेसर बन जाते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए आपकी सर्टन रिसर्च होनी चाहिए, आपने पीएचडी की होती है, कितना अर्सा आपने तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहते हैं, तब आपको प्रोफेसर का टाइटल मिलता है। लेकिन वो एमबीए करने के बाद इस टाइम प्रोफेसर एहसन इकबाल है, थोड़ा अर्सा मजीद गुजरेगा तो वो प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल हो जाएंगे। ये भी मतलब अपनी तरफ से ही वो प्रमोट होते रहते हैं। बहुत ही मुझे पसंद है जी, बहुत ही मिल्क और हनीज बनाते हैं। ये वो साहब हैं जो हमेशा कोई विजन लेके आते हैं एक आधा, और जब भी वो विजन लेके आते हैं तो हुकूमत चली जाती है। तो इस बार वो उड़ान पाकिस्तान लेके आए तो उड़न छू ही ना हो जाए ये हुकूमत, अल्लाह खैर करे। साथ साथ नाजरीन, आज चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया था अपने घर पर शहबाज शरीफ साहब को। वो तस्वीर आप जरूर देखिएगा, शहबाज शरीफ साहब के कोर्ट में 6 बटन सामने लगे हुए, पता नहीं डबल ब्रेस्ट होते क्या होता है। तो चीफ जस्टिस साहब ऐसे खुश हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे उन्होंने दुनिया के सबसे अजीम आदमी के साथ फोटो खिंचवा ली है। एक चीफ जस्टिस जो कि अपने टर्न कोर्ट अमंग ब्लैक कोर्ट्स मीटिंग विद फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर, व्हाट कुड बी मोर एम्बैरेसिंग देन दिस, व्हाट कुड बी मोर एम्बैरेसिंग देन दिस, जिस पे वो मुस्कुरा रहे थे। बड़ी शर्म आनी चाहिए उनको, लेकिन खैर नहीं आती लोगों को। आखिर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने फरमाया, उन्होंने कहा जी अगर इस मुल्क में तरक्की चाहिए तो नून लीग की हुकूमत की कंटिन्यूटी होनी चाहिए जी। पावे वोट ना दे अवाम, हुकूमत नून लीग को मिलनी चाहिए। ये अब वो किसको कह रही थी, आप बेहतर समझते हैं। चंद दिन पहले जो हमारे गवर्नर साहब हैं पंजाब के, उन्होंने कहा था बस 2 साल बाद बिलावल साहब वजीर आजम बन जाएंगे। लेकिन बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनने का रास्ता तो बिलावल साहब को मरीम ऑलरेडी बता चुकी है। मरीम ने बताया था कि जी वो रास्ता बड़ा आसान है, उसमें बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। फिर उन्होंने किए वो बूट पॉलिश, ऐसे शाइन दी कि चेहरे नज़र आना शुरू हो गए सबको अपने। तो मरीम साहिबा सीएम बन गई। अब बिलावल साहब ने पीएम बनना है, तो बिलावल साहब को भी पता है वो रास्ता। लेकिन मरीम साहिबा पैगाम भी भिजवा रही हैं कि जी नहीं, बिलावल साहब ऐसे नहीं चमका सकते जैसे मैंने चमकाए हैं। जो पॉलिश मेरे पास है जर्मन, वो बिलावल साहब के पास नहीं है पॉलिश, तो मैं इम्पोर्टेड पॉलिश से चमकाती हूँ, मैं बेहतरीन कर दूंगी। मुझे तो यही समझ आया है, अगर मैंने गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन पैगाम बिलावल साहब के लिए था बहरहाल कि जनाब आप जो 2 साल बाद ख्वाब देख रहे हैं, अगर मुल्क में तरक्की चाहिए तो ये पैगाम आगे था कि मुल्क में तरक्की चाहिए तो नून लीग को हुकूमत देना पड़ेगी और मुझे वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाचू जो है ना वो अब मेरे से भी पैसे मांग लेते हैं। सूबे के चाचू जो हैं वो कहते हैं बस ये कर दें, ये कर दें आप। चाचू मुझे बताते हैं तो भतीजी कर देती है, भतीजी बताती है तो चाचू कर देते हैं। चाचे भतीजे ने पूरे पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ है, पीछे पीछे हम फिर रहे हैं, मिल्क्स और हनीज़ की नहरों में लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। तो यही सूरत हाल है जनाब इस वक्त मुल्क की। अल्लाह खैर करे, क्या बनता है। लेकिन अगर आज पी का एक्ट जिंदा होता और मेरे पे ही सिर्फ ना लगना होता तो मरीम नवाज शरीफ गिरफ्तार हो जाती। आज उन्होंने जितने बड़े बड़े झूठ बोले हैं मुल्क की तरक्की के हवाले से, गलत बयानियाँ की हैं ढेरों ढेर सारी, अल्लाह ही खैर करे, सानू या अल्लाह बचा लई।
पता नहीं केड़े ऐसी कम पै गए हैं कि जिधर हमारे हुक्मरान झूठ बोलते हैं, रोज़ खड़े होकर झूठ बोलते हैं, सुबह झूठ बोलते हैं, शाम को झूठ बोलते हैं, फिर उसी झूठ पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, उसको सच मानना शुरू कर देते हैं और फिर उसी सच में झूठे सच में ज़िंदा रहना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह हिदायत दे जी। फ़िलहाल के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।